हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और हम देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि जल्दी से जल्दी एडवांस पोर्शन को भी समाप्त कीजिए। तो लीजिए, आपके लिए अलजेब्रा को मैंने स्टार्ट कर दिया, बीजगणित। एंड आज हम देखेंगे टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का। और ये हमारा अब तक के सबसे लेटेस्ट बुक है किरण का, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके आप उस पीडीएफ को पा सकते हैं। नंबर है 9572804667। तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, और पीडीएफ के बारे में जान सकते हैं। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, नंबर इत्यादि सारा कुछ डाला गया है। और पहले मेरे हर वीडियो में यहाँ पे मेरा फिगर आपको दिखाई पड़ता होगा, तो आज मैं रिमूव कर दिया हूँ। और आप बताइए बिना मेरे फिगर का भी क्या आप समझ पाते हैं अच्छी से? अगर ठीक है तो ठीक है, आप अपना राय अवश्य बताएंगे। तो टाइप नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1, जो कि 10/9/2016 का ही है। मतलब कि आज से 4-8 साल पहले की क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि x माइनस, क्वेश्चन है x माइनस 2 एंड x माइनस p का एक गुणनखंड हमारा x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 के रूप में है, इसके रूप में टूटता है। नो 1x प्लस 6 है। ये 2 बार मैं क्यों लिखा हूं, इसे हटा दूं। चलिए इसे मिटा लेते हैं। तो इस फॉर्म में ये हमारा आएगा। तो वही हमसे पूछा कि a और p का मान क्या होगा। बारी बारी से हमें a और p का मान निकालना है और यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम इसे गुना करते हैं। तो x का x के साथ गुना करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स पी, और ये माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 2p इक्वल टू, इधर हमारा x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 6। अब यहाँ पे x एक 2x है और एक xp है। तो p का तो हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x के जगह पर x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर है, और 2p के जगह पे 6 है। कहने का मतलब कि 2p बराबर 6 दिया गया है, तो p बराबर हमारा निकल गया कितना, 3। तो p का मान हमें पता चल गया कि 3 है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो माइनस 3p और माइनस 2p इक्वल टू माइनस 5p बराबर आ जाएगा माइनस 1x। इसका मतलब कि a के जगह पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पर a का भी वैल्यू हमारा 5 आ गया। ये दोनों वैल्यू आ गया, और हमसे बस पूछा था a माइनस p। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इसका राइट आंसर है। और काफी एकदम आसान क्वेश्चन है। एंड ये टायर 1 का क्वेश्चन था तो आसान हो गई। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन खतरनाक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कहने का मतलब ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है वाकई में। और ये सीजीएल टायर 2 2018 में पूछा गया मेंस में। बोला कि यदि अल्फा एंड बीटा समीकरण, हमारा जो समीकरण है वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका दो मूल्य है, एक अल्फा एक बीटा। तो अगर हम दोनों मूल्य निकालना है तो अल्फा बराबर होता है माइनस b बटा ए, तो ये हो जाएगा 2/1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। और अगर हम बीटा की बात कर लें तो बीटा हो जाएगा c बटा ए, c बटा बोले तो 4/1 इक्वल टू 4। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। ये मुझे वाकई एकदम आसानी से पता चल गया। हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट क्या करना है भाई, ध्यान रखिएगा, अल्फा क्यूब बटा बीटा स्क्वायर, और एक हमारा ये, और दूसरा बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये दो मूल है, क्योंकि किसी भी समीकरण का दो मूल होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो दोनों मूल यहाँ पे दिया गया है और इसका मान निकालना है। कोई भी हमें समीकरण बनाना हो तो समीकरण बनाने के लिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण का ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण, मतलब समीकरण के रूप में बनाना हो तो इस फॉर्मेट पे आप रखिएगा तो वे हमारा प्राप्त होगा।
तो यहाँ तो अल्फा और बीटा नॉर्मली मान है, लेकिन यहाँ पर अल्फा क्यू है, बीटा क्यू है, अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, और स्क्वायर में पावर 5 तक जाएगा, जब जोड़ेंगे तो पावर 5 तक जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें पावर 5 तक फाइंड आउट करना है भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक मूल है, ये मतलब ये हमारा मूल है ना। तो मूलों का योगफल निकालते हैं, पहले मूलों का योगफल। तो मैं यहाँ पर लिख दूं अगर मूलों का योगफल, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, अल्फा क्यू बटा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर। ये थोड़ा एक जैसा है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा पर पावर 5 एंड बीटा पर पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसे हमें और सरल करके कम से कम अल्फा और बीटा के रूप में ही लाना है, ताकि हम वहां पे इनका मान सावधानी पूर्वक रखें। तो देखिए इसे हल करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक प्लस पेज करके दिखाऊं, तो या मैं यहाँ पर करता हूं और फिर मिटा दूंगा, उस भाग को मैं मिटा दूंगा। तो देखिए अल्फा पर पावर 5 एंड बीटा पर पावर 5 को और बटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एकदम हल करना है। तो देखिए इसे हम कर सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले पे हम तोड़ सकते हैं, और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसे हल करते जाएंगे तो फिर देखिए ए क्यू बी क्यू पे तोड़ेंगे और इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि आप इसे फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है और ये लेंदी हो जाएगा, है ना, जिससे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, पर आप समझ सकते हैं आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूले याद किए हुए मेंस लेवल का क्वेश्चन एकदम नहीं बना सकते हो, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं चलता हूँ एक स्टेप और, तो अल्फा प्लस बीटा का होल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब ये फॉर्मूला का पूरा मान रखिएगा ना, तो फाइनली जो हमारा एक आएगा अल्फा प्लस बीटा के रूप में, फिर अल्फा माइनस बीटा के रूप में, और वहां पर इन सब अंकों का अगर हम मान रखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 32, और नीचे अल्फा इंटू बीटा हमारा, एक तो हमारा निकलेगा यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 4 दूना 8। तो वो सब मान रखने पर हमारा जो फाइनली मान आएगा वो 32/16, कहने का मतलब कट के 2 आएगा, कहने का मतलब इतना का जो मान आएगा वो 2 आएगा, है ना। यही बात मैं बता रहा हूं। तो इस अनवांटेड चीज को हम मिटा लेते हैं। ओ माय गॉड, अब हमें इस तरह से मिटाना पड़ेगा भाई, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, तो एक हमारा निकल गया अल्फा प्लस बीटा का योग निकालें, और दूसरा हमें उनका गुणनफल, मूलों का योग, और दूसरा हमें निकालना है गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल अल्फा क्यू बटा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा एंड ये कट जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8। ये निकल के हमारा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा, मैं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ ना, अल्फा इंटू बीटा, अच्छा 1 मिनट, यही मैं गलती कर रहा था भाई, मैं ये क्यों लिखा, ये देखिए मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया ना, तो इसका गुणनफल कितना आ गया 4, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 4। अब हमें इस टर्म पे रख के डाल लेना है, ये टर्म हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को जो मान आया वो आया हमारा 2, तो माइनस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 4 आया, तो हमारा फाइनल निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4
जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फाइनली मतलब ये बड़े करके दिखाया गया था इसका पावर 5 के रूप में, परंतु हमें इसे फॉर्मूले के रूप में तोड़कर छोटा करना है और छोटा करके फिर वैल्यू पुट करना है और बस यही मान निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेंस लायक था, वाकई एकदम ये क्वेश्चन को हम डेंजरस क्वेश्चन कह सकते हैं एक समय के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के मूल है तो किसी समीकरण का मूल अल्फा क्यू और बीटा क्यू होगा। मतलब इनमें से किस समीकरण का जो मूल होगा अल्फा क्यू बीटा क्यू होगा। हमारा जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम अल्फा शून्यांकों का मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/1 इक्वल टू 1 आएगा और दूसरा उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी 1/1 इक्वल टू आएगा हमारे पास 1, ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो फाइनली हमसे पूछा कि इनका कौन समीकरण का जो मूल होगा वो हमारा होगा, किस समीकरण का जो मूल होगा, एक होगा अल्फा क्यू और एक होगा हमारा बीटा क्यू, ये निकालना है। तो हम ऐसे में पहले को लेके चलते हैं। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा गुना में है तो ए क्यू और बी क्यू के रूप में आ गया। तो ए क्यू बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 का क्यू करेंगे 1 -3 अल्फा गुने बीटा 1 और 1 गुने 1, तो 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा -2, ये हमारा आ जाएगा -2 और अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू, तो अल्फा क्यू और बीटा क्यू का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 से क्यू करेंगे 1 का क्यू हमेशा 1 ही आएगा। तो ये तो हमारा जो द्विघात समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस 2x और इसका मान हो गया अल्फा प्लस बीटा का 1। तो ये समीकरण बनेगा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आसान था लेकिन सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन था। बाकी 2 नंबर क्वेश्चन एकदम वाकई में एकदम वास्तव में थोड़ा सा वो डेंजर है, आप इस बात को मानिए। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो ये भी सीजीएल टायर 2 का ही 2018 का ही क्वेश्चन है, लेवल भी इसका काफी अच्छा है। बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर इतना है, तो x माइनस 6 प्लस 1 बटा x माइनस 6 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 इक्वल टू 0। आप चाहिएगा कि यहाँ पर से हम इसे समीकरण को हल करके इसे 2 भागों में तोड़ दें और 2 भागों में तोड़ने के बाद x का एक मान निकालेंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले को छोड़ देना, पॉजिटिव वाले को लेना है। इसे हमें x का मान निकल के आएगा और यहाँ पर x का मान करके सॉल्व करेंगे, कभी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि आप देखिए ना भाई 16 को कभी भी किसी भी फॉर्म में तोड़िए वो 59 कभी आना ही असंभव है, ये आना ही असंभव है। तो यहाँ से हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि x माइनस 6 के रूप में हमें इसे किसी भी एंगल से लाना है। हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसे हम कर सकते हैं 12x और प्लस 6 12x, इसे 2 भागों में तोड़ते हैं 12x और माइनस 4x, इसे और पहले 12x और माइनस 4x के रूप में तोड़ेंगे और 59 को हम तोड़ेंगे 36 प्लस 23 के रूप में इक्वल टू 0। अब देखिए ये पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, x माइनस 6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और इधर बचेगा हमारा -4x एंड ये हमारा हो जाएगा 23 को हम लिख सकते हैं 24 माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं 24 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये चीज को ऐसे करके लिखा गया था, ये आप समझो। तो ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाले भाग को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा ये हमारा एकदम आसानी से हो जाएगा
1 इक्वल टू, ये हम 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6। चलिए अब ऐसा काम करते हैं कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 और इधर 4 इंटू एक्स माइनस है। अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम x माइनस 6 से भागत देते हैं। x माइनस 6 से हम दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे भाग देंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि भागा से कट जाएगा, और ये माइनस 1 बटा x माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये कटेगा तो इक्वल टू 4 आएगा। अब इसी का हमें कर देना स्क्वायर, तो आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस बदल जाएगा प्लस में x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 2। तो ये स्क्वायर 4 चक 16 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये अब जाके बना हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन था ये काफी अच्छा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो ये लाजवाब क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट ऑप्शन सही कर सकते हो। सीजल टायर 2 2018 का है तो क्या है, बोला ए तथा बी समीकरण जो हमारा है 1a x² माइनस a स्क्वायर x प्लस ab के रूप में है, और इतना बराबर 0 है। आप जानते हैं हर किसी का अपना दो मूल होता है, जो एक a है और एक b है, और वही बताया कि कौन सा मूल होगा। मतलब हमें a और b मतलब दो मूल्यों का मान यहाँ से उठा के रखना है और इसका मान 0 हो जाए। आप निकालने बैठोगे उससे अच्छा कि आप ऑप्शन उठा कर रख लो। मैं पहला उठाता हूँ कि a का मान 1, तो 1 गुने x स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे हम कर लेंगे 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर तो आ रही है। अगर हम इस मान को उठा कर रखते हैं तो यहाँ पे करेंगे तो ये भी आएगा 1, यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी a का मान रखना है तो a भी आएगा 1, और b का मान हमें 0, दूसरा मूल जो लेके चलना है वो क्या है 0। तो 0 जैसे ही लेके चलेंगे तो ये कर देगा 0, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0 ही हमारा आएगा। तो यही पुट हमारा हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन को हम आसानी से रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टिक लगा के एकदम आसानी से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, और 6 कोई खास क्वेश्चन है नहीं। ये बोला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 80 है। ए बी का मान 16 है, तो 3a और माइनस 9b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 80 एंड ए बी बराबर हमारा 16। तब क्या होगा हमें पता करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे पूरी तरह से मान लेते हैं a, या हम इसे आसान बनाने के लिए एक काम करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी है, हम इधर एक जोड़ देते हैं और इधर भी हम एक जोड़ देते हैं। 80 में एक जोड़ेंगे 81, तो हम ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा किसका 9 का स्क्वायर। ये रूट कट जाएगा तो a प्लस बी, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 10, और a इंटू बी हमारा 16 है। हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। 8 और 2 16, और 8 और 2 10, मतलब एक हमारा 8 और एक हमारा 2। तो हमसे पूछा क्या है भाई 3a माइनस 19b है ना। तो a का मान 8 दिया, 24 माइनस 19 दूना 48, ये घट के आएगा माइनस का 14। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, माइनस का 14 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे अगर बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो ये क्वेश्चन मस्त है। देखिए बोला x का मान इतना, तो हमें जो फाइंड आउट करना है ना वो x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका उल्टा रूप भी जानना है। तो आप यहाँ पे कर लो कि x का मान हमारा 4 प्लस रूट 15 है। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा रूट 15। इसे ऊपर नीचे 4 माइनस रूट 15 से इसे क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे।
तो ऊपर हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 16 में से 15 गया, एक को भागा देंगे तो ये सेम हो गया। तो x का मान इतना हमारा हो गया। अब इसी का हमें स्क्वायर लेके चलना था। क्या लेके चलना है? तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे। तो x का मान इतना है और 1/x का मान इतना है। अब जोड़ते हैं दोनों को। तो देखिए ये प्लस माइनस खत्म होगा तो 4 4 बनेगा 8। अब इसी का क्या करना है? हमें स्क्वायर लेके चलना। इसी का स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर माइनस 2। तो 88 64 में से 2 गया तो 62। तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? 62। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 को। 8 क्या कहता है? 8 भी काफी आसान है, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 दिया गया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 20 दिया है। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम वाकई काफी शानदार फॉर्मूला है, ये काफी आसान फॉर्मूला है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ये हम बैठाएंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमारे पास है 20। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 8। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 20 36 और ये रूट चढ़ जाएगा तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान 6। a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास आ गया c। हमें फाइंड आउट करना है ये, इस पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, निकालना हमें मान इसका 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 1/2। अब ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। हम इसे तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। फिर ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। अब इसी को फाइंड आउट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, जिसमें से ये 2 कट जाएगा तो हमें आएगा a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान हम 6 निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान हमारा कितना है भाई? 20 है और 20 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये प्लस में है, इसका नेगेटिव में आ जाएगा हमारा माइनस का 8, क्योंकि नेगेटिव माइनस कॉमन लेंगे। इसका मान तो 8 है ही, तो 20 में से 8 गया 12 और 12 छक 72। तो ये कट छट के आएगा 72। देखिए मोटा मोटी मैं आपको ये बताता हूँ कि पीटी में टायर 1 की बात करें तो अलजेब्रा से कम कम तो 1 है और 2 तो फिक्स है भाई। मतलब अगर बाई चांस ज्योमेट्री 2 डाल दे तो मैं सुरेश ये अलजेब्रा 1 पूछे ये कह सकता हूँ, लेकिन 2 तो फिक्स है। 1 से 2 क्वेश्चन इसका फिक्स है। बाकी आप बहुत सा चैप्टर पढ़ो उससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, परंतु इसका 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आप इसमें टाइम दो, अलजेब्रा में थोड़ा सा टाइम दो, तब जाके आपका अलजेब्रा ठीक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले तो ये तो काफी आसान है। a प्लस बी का मान 5 है, ए बी 3 है, तो a क्यू बी क्यू। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो 5 का क्यू करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। अब हमें यही फाइंड आउट करना है, a क्यू बी क्यू प्लस 3ab। 3ab का मान है 3 और a प्लस बी का मान है 5। तो और एक मिनट आपको ये भी करना होगा
तो ए क्यू बी क्यू निकालना है, 15 45, इधर 45 घटेगा तो हमारे पास घट के आएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो 10 नंबर एकदम सेम इसी फॉर्मूला पे है। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 फाइंड आउट होगा। हमें ए क्यू बी क्यू निकालना है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं प्लस 3। ए बी का मान है 16/3 और ए प्लस बी का मान है 6। ये 3 से 3 कट गया, 16 छक 96, ये 16 छक 96 है, तो 96 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा, तो 216 में से अगर 96 जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू तो घट के हमारे पास आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो 11 ए प्लस बी बराबर दिया है, ए भी दिया है, ए क्यू बी क्यू निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसे बनाओ। 12 नंबर बोला ए माइनस बी का मान 5 है, ए बी 2 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब माइनस वाला पूछा, मैं बता दो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का मान 5 है, 5 का क्यू करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। हमें ए क्यू और बी क्यू तो निकालना है, माइनस 3 ए बी, तो 3 3 दूना 6 और ए प्लस बी का मान है 5, 6 25 30 माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 155 आ जाएगा। किसका मान, ए क्यू एंड बी क्यू का मान 155। तो एक क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की ओर करें चले तो ये जस्ट अभी जो बनाए हैं उसी के जैसा एकदम सेम है, तो आप इसे बना लो और इसके आंसर को आप कमेंट कर दो। चलिए, अलजेब्रा है भाई, एक दिन में ये खत्म होता नहीं है और एक दिन में खत्म कर लो, इसमें मजा भी नहीं आएगा। 14 बोला है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू 218 है, ए प्लस बी 2 है, तो ए बी का मान निकाला है ना। अब ए बी का मान निकाला है तो हम ऐसा करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान 2 का क्यू करेंगे तो 8, ए क्यू बी क्यू का मान हमारा हो गया 218 प्लस 3 ए बी, और ए प्लस बी का मान हमारा है भाई 2। हमें यही ए बी चाहिए ना। तो देखिए इधर जाके 218 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 210, और ये 3 दूना 6 चलाएगा भागा में, बराबर ए बी काटेंगे, छोटी 18 और 5 35 मिनट में कटेगा, तो माइनस 35 इसका आएगा मान हमारा। सीजीएल टायर 2 2019 का ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए यहीं से देखते हैं अगला क्वेश्चन को, इसे मिटा लो। हाँ जी, माफ करना गलती मारे से हो गई। बगल में एक गाना बज रहा भाई, राणा जी मुझको माफ करना गलती मारे से हो गई। देखिए ए व का मान 3, बी का 4, और यहाँ पे देखिए बी का 4 भी दिया गया है, सी का 5, और यहाँ सी का 5 है तो यहाँ भी सी का 5, तो डी का 6। मतलब है रेशियो निकाल के बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो हमसे सीधे बोला है कि ए वटा डी पर पावर 10 निकाल के दिखाओ ना, और अंश हर को जोड़कर भी दिखाओ। तो ए का मान हमारा 3 है भाई, और डी का मान हमारा 6 है, और इसकी पावर करना है हमें 10। ये कटेगा 1/2 मर्तबे, और इसकी पावर 10 करना। एक की पावर कितना भी करो, एक आएगा, 2 की पावर 10 करो, ये हमारा 1024 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ना है 1024 एक 1025 हो जाने का, जो सहवाज का योगफल है। एमडीएस का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें कोई जान नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो काफी अच्छी क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए आप ऐसा कीजिएगा, इसे आप पूरा मानिएगा ए और इसे पूरा मानिएगा बी, तो ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये टूटेगा ए स्क्वायर, भाई यही डॉट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टूटेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इन्हें आपस में जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा, फिर आपस में गुणा करेंगे, तब जाके कैलकुलेट होकर हमारा ये आंसर इनमें से कोई एक फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, तरीका मैं बता दिया हूँ।
चलिए 17 नंबर को अगर हम देखते हैं तो ये बोला है कि 20x² माइनस 30x + 1 इक्वल टू 0 है और हमें इस फॉर्म में लाना है। ये आपको पता चल रहा है कि ये किसका फॉर्म है? तो ये जो फॉर्म है ना वो हमारा इसका है, 5x + 1/4x का स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को हम इधर भेज के प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर से डायरेक्ट मिटाता हूं और ये काम करता हूं भाई। चलो अब डायरेक्ट काम करता हूं। तो +1 और इसे माइनस को जब हम इधर भेजेंगे तो 30x, इसे 5 के रूप में लाना है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 4 से भागा देना पड़ेगा, 4x से, इधर भी x से। तो ये कटेगा, x कट गया तो ऊपर बचेगा 5x और नीचे बचेगा 1/4x। ये कट गया, ये आ जाएगा हमारा 15/2। अब इसी का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो होता है a² - 2 और इसके कोफिशिएंट से गुना भी होगा, आप ध्यान रखेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 25 x का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर 16x²। तो इधर भी हो जाएगा a², 15/2 का स्क्वायर -2 और इनके कोफिशिएंट से गुना होगा। कोफिशिएंट कौन है, 5 है और 1/4 है। ये कट के आ गया 2। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 2 का करेंगे 4 माइनस, ये आ जाएगा 5/2। एलसीएम लेंगे हमारा 4। 225 में से 10 घटाएंगे, 215/4 करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 × 25 20 और 4 × 12 13 14 15, 53 सही 3/4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड आसानी से अपन वहां पर से निकल सकते हैं। हमें ये देखा है कि x² का गुणनांक क्या होगा। कितने लोग ये मारेंगे डायरेक्ट, यहाँ q है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। 2x + y का q करते हैं तो ये होगा 1 + b का होल क्यूब। तो aq + bq + 3a² 3ab, पहले 3 दूना ये हो जाएगा 6 x/y इंटू x + y 2x + y। इसे अब यहाँ करना 6 गुना 12x² बाई एंड ये हो जाएगा 6x/y²। तो हमें x² का गुणनांक, तो ये q वाला है, इसे नहीं लेके चलना। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में 8 को लगा दो, है ना। तो देखिए y² सिर्फ ये है और इसके साथ क्या गुणनांक है, 12, इसके साथ 12y गुणनांक है, वो भी प्लस में। तो 12y ऑप्शन नंबर 2। ऐसा ना हो कि 12y² लगा दो। तो राइट आंसर हमारा 2 होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट 16 की जैसा है। मैं आपको बताया हूं कि इसे पूरा a मानना है, इसे पूरा b मानना है। a² - b² का होता है, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा और दोनों को आपस में गुना करना है। एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 भी काफी आसान है। x - 1/x का मान 11 है तो उसका क्यूब में पूछा है, तो आप जानते हैं aq - 3 ये होता है। तो 11 का क्यूब करेंगे तो 13 31 में से 11 33 को घटाएंगे तो आ जाएगा, नो माइनस में है ना, तो ये माइनस में प्लस होता है तो जुटेगा तो आ जाएगा 13 64। ध्यान रखेंगे। और जब प्लस से माइनस पूछे, प्लस का पूछे तो aq - 3 है और जब माइनस का पूछे तो aq + 3 है। मतलब आप ये पढ़े होंगे कि जब x - 1/x बराबर a हो और हमसे x³ - 1/x³ पूछे तो aq - 3 ये होता है। माइनस नहीं प्लस भाई, माइनस में प्लस होता है और प्लस में जब प्लस रहे तब ये हमारा माइनस होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। 21 को देखें तो वही गुणनांक के बारे में पूछा जो कि भी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर कितने में, शायद क्वेश्चन नंबर अपन देखे होंगे तो 18 में। हाँ 18 में ये देखेंगे सेम क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर अब 22 देखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 22 एकदम काफी आसान है। बोला 1 + 1/x का मान 5 है तो क्यों पूछा है, तो प्लस में होता है aq + 3 है तो 5 का क्यूब करेंगे 125 और +3 15, तो ये हो जाएगा 140।
ओ माय गॉड, मैं बार बार गलती करा। प्लस में ना हमारा माइनस होता है भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये होता है ए क्यू माइनस 3 है। तो 125 में से 15 घटेगा तो आ जाएगा 110। यही गलती अपन कर रहे हैं बार बार, और दोनों ऑप्शन दिया गया भाई, ऐसे में आप फंस जाओगे। मैं खुद फंस जा रहा हूँ कभी कभी, क्योंकि जब माइनस हो तो प्लस होता है, जब प्लस हो तो माइनस होता है, ये ध्यान रखने का। चलिए 23 नंबर देखेंगे और 24 नंबर और 25 नंबर खत्म करेंगे इसको। देखिए b प्लस सी बराबर ए एक्स, सी प्लस ए बराबर बी वाई और ए प्लस बी बराबर सी जेड दिया गया। कहने का मतलब कि b प्लस सी बराबर ए एक्स दिया है, तो यहाँ पर हमें x बाई जेड का मान रखना है, इसलिए x बराबर निकालेंगे तो होगा b प्लस सी बाई ए। उसी तरह से c प्लस ए इक्वल टू बी बाई दिया गया, हमें बाई चाहिए तो c प्लस ए बराबर b होगा, एंड आगे हमारा a प्लस बी बराबर सी जेड दिया गया, और हमें जेड फाइंड आउट करना है, तो a प्लस बी बराबर सी होगा। तो x बाई जेड का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1/9 है, और यहाँ पे x बाई मान जेड का रखेंगे तो ये आपस में कट के 1 आ जाएगा, और 1 गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक 1/9 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 1/9। सीरियल टायर 1 का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन मस्त है भाई, सीरियल टायर 1 का क्वेश्चन है। ये दिया गया है ए क्यू प्लस 1/ए क्यू बराबर 52 है, तो हमसे पूछा 2 इंटू ए प्लस 1/ए का मान। अच्छा, 1/ए प्लस 1/1 प्लस ए का मान क्या हो कि क्यू करेंगे तो 52 आएगा, और इसमें मेरे को ऐसे डायरेक्ट दिख रहा कि a प्लस 1/ए का मान, यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस 1/ए का मान अगर 4 हो तो इसका अगर हम क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 16 64 माइनस 3 है तो 4 12, ये घट के आ जाएगा 52। इसका मतलब ये फिक्स है कि 1 प्लस 1/ए का मान 4 है, और इसका डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा, एकदम सेकेंड में निकाल सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है, तो इतना का मान ज्ञात करना है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो इतना का मान ज्ञात करेंगे। देखिए इस समीकरण को हल करेंगे तो 2 मान निकलेगा, एक प्लस में एक नेगेटिव में, तो x का मान आ जाएगा 2, या फिर 2 रखेंगे भी तो ये 0 होता है, 2 दूना 4 और 4 8, और ये 4 8 में से 8 गया 0, तो x का मान ऑटोमेटिक 2 आने वाला है। एक प्लस 2 आएगा, एक माइनस 2, लेकिन हमें प्लस वाला लेके चलना है, तो हमें इतना का मान निकालना है। तो 16 इंटू 2 पर 4 करेंगे, 2 दूना 4 8 दूना 16 माइनस 1/16, 16 गुना 16 आ जाएगा 256, और 16/1/16 1, 256 में से गया 255। ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सीरियल टायर 1 2020 का ये क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में अच्छा इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर बिना फेस वाला वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी आप थोड़ा सा बताओ, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।